अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट पाकिस्तान का बड़ा मसला बनती जा रही है। मैं कुछ स्टैट्स भी शेयर करूंगा, कुछ रिकॉर्ड्स भी शेयर करूंगा आज आप लोगों के साथ। कप्तानी की जंग के लिए मुतहर्रिक बहुत सारे एलिमेंट्स अब खामोश होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शायद कप्तानी की तीनों फॉर्मेट का रुख किसी एक की जानिब मुड़ने जा रहा है। खबरें इत्तलात अब तक यही हैं। शान मसूद और बाबर आजम दोनों की कप्तानी अंडर स्क्रूटनी है। बोर्ड ने इस पर थोड़ी सी खामोशी तोड़ी है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं, बोर्ड की एक मीटिंग में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कैप्टनसी को लेकर जो बातें बोर्ड ऑफिशियल्स पे की जा रही हैं वो गैर मुनासिब हैं और हमने तमाम तर जिम्मेदारी कैप्टन बनाना है, हटाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, ये कोचिंग स्टाफ, हेड कोच से लेकर कोचिंग स्टाफ और सिलेक्टर्स पर छोड़ दिए। ठीक है, ऐसा होता है और यही होना चाहिए। बाकी बोर्ड्स में भी यही सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला बना दिया गया कप्तानी को लेकर, उस मसले को अंडर स्क्रूटनी लाकर इतना बड़ा मसला बन गया कि आज हम इस नहज पर हैं कि ना तो हम होम सीरीज़ जीत पाते हैं ना अवे सीरीज़। मैं ज़रा कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूं, मैं ज़रा अपने पार्टिसिपेंट्स या अपने पैनलिस्ट, हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिर अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच होना था, वो टेस्ट मैच का होम ग्राउंड तब्दील करवाने की अफगानी कोशिश उनके गले पड़ गई है और बहुत ठीक हुआ है जी, बहुत सही हुआ है, मेरी नज़र में ठीक गले पड़ी है। बैठे हुए नोएडा के ग्राउंड में पंखों से वो ग्राउंड सुखाया जा रहा है, इंतहाई नाकिस इंतजामात हैं, बारिश की नज़र हो रहा है पूरे का पूरा टेस्ट मैच। सालों बाद तो उन्हें कोई एक टेस्ट मैच मिलता, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम से, और उसमें भी भारत का हाथ था ये टेस्ट मैच दिलवाने में, तो चलो अच्छी बात थी कि दिलवाएं। लेकिन होम ग्राउंड यूएई को छोड़ के जो हाल हुआ वो अलग। फिर इंग्लैंड को जो शिकस्त हुई, 10 साल बाद होम ग्राउंड पर श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया, इस पर भी बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अवान इंटरनेशनल अंपायर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब, पहले पाकिस्तान क्रिकेट पर तो हम बात करते ही करते हैं, आप दो हजरात से ज़रा अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वाले मैच पर थोड़ी सी बात करनी है। डॉक्टर साहब, क्या कमाल का ग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है जी, क्या हो रहा है इससे, क्या चल क्या रहा है? बड़े मज़े से उन्होंने होम ग्राउंड के तौर पे भारत का वेन्यू चुना था, अब उनके गले पड़ गया, अब तो उनका हुकाम खुश भी नहीं है अफगान बोर्ड और कह रहा है जी आइंदा हम ऐसे वेन्यूज़ पे नहीं खेलेंगे। अफगानिस्तान बोर्ड की असरान में बहुत ही खैर शुक्रिया आपका कि उनकी अब हिकमती अमली काम नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हैं। एमओयूज पर साइन हुए हैं, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा हुए हैं। 2015 में भी हुए थे, फिर उसके बाद 2017 में फिर से हुए थे। तो इसलिए ये अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये हो सकती है कि कोई बेहतर जगह एक ही दफ़ा वो सिलेक्ट कर लेते और उनसे कहते कि ये हमें दे दिया जाए। चूंकि अब वो इंडिया के कोर्ट में है, बॉल सारी की सारी उनकी मर्जी है। अब उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दो, जैसे मैंने एमओयूज का बताया, तो ये नोएडा का ग्राउंड जो उनको होम ग्राउंड दिया गया, बेसिकली इस वे ये वैसे बीसीसीआई ने खुद से बैन किया हुआ है इसकी वो पिच की नाकिस कारकर्दगी की बिना पर। तो खुद बीसीसीआई यहाँ क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन दूसरी इंटरनेशनल टीमों को यहाँ पर खेलने पर, यानी कि न्यूजीलैंड अगर आ रही है वो टॉप 5 की टीम है, उसको यहाँ खेलने पर मजबूर करती है। अफगानिस्तान को तो चलो ठीक है, मान लिया कि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, वो जहां भी इंडिया खिलाएगा उनको खेलना पड़ेगा। लेकिन न्यूजीलैंड को भी मजबूर किया गया कि अब नोएडा में खेले, हालांकि ये भी इनका होम ग्राउंड नहीं है, ये कहने को है होम ग्राउंड, लेकिन इसलिए कि बीसीसीआई का ग्राउंड ये, यानी कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है दिल्ली की, ग्रेटर दिल्ली की, उसका ग्राउंड नहीं है। इसकी जो अथॉरिटी है ना, वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका ग्राउंड है। तो इसलिए बीसीसीआई अपनी मर्जी लागू कर भी नहीं सकती, उनकी मर्जी है उनको देंगे या नहीं देंगे। उसी के दरमियान में इनका राजीव शुक्ला का भी एक बयान ताज़ा तरीन, मतलब यानी कि जून में 2-3 महीने पहले का एक है कि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को कोई ग्राउंड दे दिया जाए, जिसमें कानपुर भी शामिल है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ में मैच भी हुआ और अभी भी एक मैच जो होने जा रहा है आगे चल के अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, वो सितंबर में, यानी कि सॉरी आई मीन शायद नेक्स्ट मंथ है, वो भी कानपुर में करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कोई एक मुख्तस नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, जो उत्तर प्रदेश इनकी स्टेट है, वहां जहां दिल करेगा वहां दे देंगे। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था कि बेसिकली राजीव शुक्ला का कहने का मतलब भी यही था कि उन्होंने यही कहा कि पूरा यूपी जो है वो सारे का सारा अफगानिस्तान का है, उसकी वो अथॉरिटी जो है सारी की सारी उनको दे दी गई है कि ये चार कानपुर में खेले, खेले, दिल्ली में खेले, जहां इनका दिल करता है वहां पर खेले। और वैसे डॉक्टर साहब इस पे ना थोड़ी डिस्कशन और भी करता हूँ, जरा मुदस्सिर को भी इन करते हैं, क्योंकि मैंने फिर मुदस्सिर से बात करके एक ब्रेक की तरफ भी जाना। मुदस्सिर
यही बात, वहाँ पानी भरा, टखनों टखनों पानी भर दिया है, नाकिस इंतजामात हैं, लग पता गया है। इंटरनेशनल मैच सालों में एक मिलता है, वो भी बारिश की नज़र हो रहा है अफगानिस्तान का। देखें, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से तो नो डाउट उन्होंने अपने आप को बहुत अप्रूव किया है, लेकिन अफगान हुकूमत के हवाले से देखा जाए तो उन्हें वर्ल्ड में जिस अंदाज में अप्रूव करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। अगर अफगानिस्तान जो वादे वईद करके जो तालिबान की हुकूमत आई इस पे फोकस रहते तो मेरा ख्याल में आज अफगानिस्तान में भी कम से कम 2 ग्राउंड तो आराम से हो सकते थे। ये सबसे पहली बात तो ये करने की। बाकी डेफिनेटली इंडिया ने उनको फैसिलिटेट किया, किस अंदाज में किया, क्यों किया, वो सारी डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें शेयर कर दी। नो डाउट न्यूजीलैंड बड़ी टीम थी, मैं तो समझता हूँ अफगानिस्तान में बड़ी टीम है, बड़ी टीमों को हरा चुकी है। अफगानिस्तान के मैच अब देखने को दिल करता है, उनकी क्रिकेट देखने को दिल करता है, दिलचस्प मैच होते हैं। उनने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसी बुरी तरीन ग्राउंड उनको दी, ये तो इंडियन बोर्ड ही उसका बेहतर जवाब दे सकता है। लेकिन अफगानिस्तान को इस हवाले से ये आज के इस बहुत सारी मिसालें उनको मिल रही होती तो सही मिला, हाँ, उनको सब छोड़कर आप वहाँ पहुँच गए हैं तो लग पता गया ना फिर। डेफिनेटली वो उनके, आपको पता है इंडिया के पोल में है अफगानिस्तान, उनका बगल बच्चा अगर कह लें तो वही आप ये लफ्ज़ शायद उनके लिए सूट करता है। तो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी कहे, हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड कहे कि आज आपने 75 पे आउट होना, तो वो ऐसा तरीका करेंगे वो आउट भी हो जाएंगे। अगर वो 200-250 रन करके अगले की 6 विकेटें आउट करने के बाद आर्डर आए कि आज आपने हारना है तो वो भी काम कर लेंगे। उस लिहाज से तो वो बिल्कुल उनका बगल बच्चा है। हाँ, इस मैसेज आज के जो मैसेज जो उनके साथ हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि एक मर के मैच मिला और उसके बाद उनके साथ जो हुआ, अफगानिस्तान के लिए एक अच्छा एक मैसेज जो है ना वो ज़रूर होगा उनकी हुकूमत के लिए कि उनका एक ही उनका मुस्बत चेहरा है जो कि क्रिकेट टीम है। वाह, सही। जो दुनिया भर में उनको एक अच्छे नाम से लोग उसको याद करते हैं कि अफगानिस्तान में भी गेम होती है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को अब बढ़ना होगा अपने उस समन की तरफ और अपनी ग्राउंड की तरफ बड़ा होना होगा ना, निकल के खेल। ये क्या आप उनकी बी टीम बन जाए। एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक से आऊँगा, कुछ स्टैट्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये दोनों शेयर करेंगे, फिर इस पर तो बात करेंगे हम। श्रीलंका इंग्लैंड पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान पर भी करेंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा, पिछले 32 सालों में हमने कोई ओडीआई का वर्ल्ड कप, यानी पाकिस्तान ने कोई ओडीआई का वर्ल्ड कप नहीं जीता है। फिर पिछले 28 सालों में कोई आईसीसी इवेंट ही मुनक्किद नहीं करवाया हमने, कि यानी किसी की मेज़बानी नहीं की। ये भी देखिए आप, पिछले 16 सालों में कोई T20 का वर्ल्ड कप हमारे नसीब में नहीं आया, हमने नहीं जीता। 12 सालों में पिछले कोई एशिया कप नहीं जीता, पिछले 12 सालों में। पिछले 7 सालों में कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, वो 2017 के बाद से हम बैठे हुए, वो भी एक ट्रॉफी हमारे पास आई। पिछले 8 सालों में कोई ओवरसीज टेस्ट सीरीज नहीं जीती आपने, पिछले 8 सालों में। पिछले 6 सालों में कोई सेना ममालिक में टेस्ट मैचेस नहीं जीते, यानी आपने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इसको सेना कहते हैं, वहाँ पर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती। पिछले 6 सालों में हमने नहीं जीती है सेना में सर। और फिर पिछले 8 सालों में कोई होम टेस्ट सीरीज़ भी आपने नहीं जीती। और एशियन गेम्स में क्रिकेट का कोई तमगा भी नहीं ले सके हम, हालांकि वो आसान था। पिछले 1 साल में आपने कोई टेस्ट ही नहीं जीता है होम सीरीज़ का। ले डॉक्टर साहब, ये हैं हमारे रिकॉर्ड्स 32 सालों से। मैंने पिछले साल 1 साल तक के सारे, हम कहते हैं जी कैप्टेंसी के इश्यूज हैं सर। ये एक इशू तो है नहीं ना, ये सारे के सारे मिले जुले इश्यूज हैं। अगर हम बहुत रिसेंट पास की भी बात करें तो 5 से 6 सालों के अंदर जो धमाचौकड़ी मची हुई है मेन मसरत को पकड़ने के लिए, यानी कि चेयरमैनशिप की, उसका जो हाल है उसी की तरह क्रिकेट का भी हाल होगा। अब सारे का सारा मलबा हमने पिछले मतलब अगर 2 साल का मिला लें तो सारे का सारा बाबर पर हमने थोप दिया है। जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई थी और बाबर ने ही 196 की इनिंग्स खेली थी, वो बाबर था क्या? अब उसके हाथ चलने बंद हो गए, उसको बैट पकड़ना नहीं आता, उसकी टेक्निक पे अब सारी बातें करने लग गए। टेक्निक में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो जाती है, कभी वो ऑफ हो जाती है, जैसे अलाइनमेंट ऑफ होती है ना गाड़ी की, तो अलाइनमेंट थोड़ी ऑफ हो जाती है। लेकिन ये मसला नहीं होता कि बाबर या कोई भी बड़ा बैट्समैन वो यकसर क्रिकेट ही भूल जाए। उसके पीछे सर उसकी टेक्निक या उसका वो फुटवर्क का वगैरह वगैरह का मसला नहीं है, उसके गिर्द है ऑफ द फील्ड जो मसाइल हैं, जिसका उसको रोज सामना है, टीवी की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में, कप्तानी की शक्ल में, उसके अलावा चेयरमैनशिप की शक्ल में। जो आए दिन एक आता है एक चेयरमैन, तो वो कहता है कि बाबर के अलावा भी कोई क्रिकेट होती है। फेयर एनफ, हमने कहा जी हमारा हीरो है तो हम आपकी बात को सलाम करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की। अगला आता है कहता है कि बाबर ही तो सारे फसाद की जड़ है, इसी को बाहर हटा दो, तो बाबर किधर जाएगा? बाबर हो मतलब एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। इसी तरह हमने
खुद से ही सारे के सारे प्लेयर्स को सेपरेट करके एक्सप्लॉइट कर करके अपने मफादात के लिए, ताकि मेरी चेयरमैनशिप, मैं साफी हूँ कोई बात नहीं, लेकिन चेयरमैनशिप तो मुझे मिली हुई है ना। तो मैं अगर रिपोर्टर था किसी जमाने में, अब तो मैं बहुत बड़ा साफी हूँ, अब मेरे पास चूंकि चैनल भी है, मेरे पास थपकी भी बहुत बड़ी है, तो मुझे भी चेयरमैन बना दिया जाए। मुझे क्रिकेट की कितनी सेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफसोसनाक पहलू सबसे बड़ा यही है कि रमीज राजा साहब इस सारे टेन्योर में सिर्फ वाहिद थे जो क्रिकेटर थे, लेकिन अफसोसनाक पहलू यही है कि उनके होते हुए भी वो कुछ नहीं हो सका जिनकी हमने उनसे उम्मीदें लगाई थी। पिचेस से लेके यंगस्टर्स को प्रमोट करने से लेकर, बेशक उन्होंने जूनियर लीग करवाई, लेकिन उसका खमियाजा उन्हीं जूनियर लीग वाले प्लेयर्स को ये भुगतना पड़ा कि उसमें से बासित अली क्लियर होके आया, लड़का बलोचिस्तान का था, बहुत अच्छा बैट्समैन था, उसको हमने आगे ग्रेड 2 नहीं खिलाई, फर्स्ट क्लास से दूर की बात है, सिर्फ इसलिए कि वो रमीज राजा की बनाई हुई लीग में से आगे आया था। जब इस तरह के छोटे छोटे मफादात के पीछे हम जाएंगे तो मेरा ख्याल है क्रिकेट का यही हाल होगा जो इस वक्त हो रहा है। इसमें किसी बैट्समैन का, किसी बॉलर का, किसी टीम ठीक हो गया डॉक्टर साहब, किसी का कोई कसूर नहीं है। हमारे ये जो छोटे छोटे मसले हैं ना या अनाएं हैं, ये तबाह कर रही हैं क्रिकेट को। मुदस्सिर साहब, पिछले 32 सालों के रिकॉर्ड आपके साथ शेयर किए। अफसोस की बात यह है कि हमने सेना में तो जीता ही नहीं, हमने अपने मुल्क में 8 साल से कोई सीरीज़ नहीं जीती यार, होम सीरीज़। मतलब ये तो बहुत ही हद होगी। डॉक्टर साहब ये बातें सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि इनको रात को चेयरमैनशिप के लिए इनको फ़ोन आया, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैनशिप जिस अंदाज में चेयरमैनशिप बट रही है, मुझे लगता है इनको भी कहीं ना कहीं ऑफर आ गई। देखें, बदकिस्मती ये है, हम बात कर रहे हैं एक ज़ात पे, चाहे वो बाबर है, शान मसूद है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा कोई बंदा बात नहीं कर रहा। मैं मुझे जिनकी ये बात कर रहे थे कि साफ़ी हो गए, तजिया नगार हो गए, नो डाउट सबसे बड़ा इस वक्त अगर क्रिकेट को डैमेज को पहुँचा रहा है तो ये तजिया नगार पहुँचा रहे हैं। और मेरी बात रिपीट हो जाती है, शायद सुनने वाले भी कहते होंगे कि चौधरी साहब को और को बात नहीं आती। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि लोगों के जहन में महव हो कि ये वो लोग हैं जिनने अपने कैरियर में यकीन माने कुछ भी नहीं किया, वो लोग बातें कर रहे हैं। मतलब जिनके लिए इनके फिटनेस के मसाइल होते थे, ये जब बड़ी टीम आती थी तो ये अनफिट हो जाते थे, छोटी टीम आती थी तो शेर होकर आगे खड़े होते थे और फिर भी कुछ नहीं कर पाते थे। इनके अपने रिकॉर्ड देखें जो आज बातें कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि हम पिछले 8 सालों से 32 साल का आपने रिकॉर्ड शेयर कर दिया। देखें, चीज़ें जो है ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है, अगर आपको क्लब क्रिकेट याद हो जो गली मोहल्ले की है, तो हमें ये पता होता था कि सुबह हम जिस ग्राउंड में जा रहे हैं वहाँ पे ना विकेट मौजूद है। वो विकेट कैसी है उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं, खासकर सीमेंटेड विकेट होती थी गांव दूर दराज में कि एक विकेट बना दे, उसने ना टूटना है ना कुछ। तो हम बैग उठाते थे, अपने पैड रखते थे, देखते थे ग्लव्स पूरे हैं, जाके खेल आते थे जैसा भी होता था। बिल्कुल ठीक। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उसी अंदाज में, और पूरा बोर्ड रिप्रेजेंट इस तरह कर रहा है कि आएँ, नाम आ गए हैं, आप सुबह जाके ग्राउंड में खेल आएँ, किसी को कुछ पता नहीं विकेट क्या है, मैंने टीम कौन सी सिलेक्ट कर ली है, मेरे साथ जो बॉलर्स खेलेंगे क्या इनका इतना स्टेमिना है कि ये 10-10 ओवर फेंकेंगे, क्या बैट्समैन ऐसे हैं जिनका टेम्परामेंट है कि वो बॉल को रोके रखें और पूरा दिन को सर्वाइव कर जाए। नेवर एवर, किसी को कुछ पता नहीं होता, अपने अपने फिगर्स पे खेल रहे हैं। उनको भी देखें, प्लेयर्स को भी ख़राब किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भाई छोड़ो टीम को, अपनी एवरेज सेट करो, कल को जब AI पे टीम सेलेक्ट होगी ना तो आपके सामने नज़र आएगा कि आपकी ये एवरेज आ रही है। तो सिलेक्टर्स मजबूर होंगे, उनको पता होगा कि AI जो कह रही है वो ठीक कह रही है, वो स्ट्रेटजी जो है वो ठीक आ रहे हैं। ये आपने सही बहस छेड़ दी मुदस्सिर, AI वाली। इससे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो मैं कह रहा हूँ कि अब तो टीम होती है AI पे सिलेक्ट, आप ग्राउंड में किसी ने जाना नहीं, फिजिकल फिटनेस उसकी देखनी नहीं। जैसे अभी देखें ना, हम खुर्रम शहजाद की बात कर रहे हैं, उसने 6 विकेटें ली मैच में, नो डाउट बड़ी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो खुर्रम शहजाद किधर गया। मतलब आपको पता है, एक बॉलर, हम भी मैचेस खेलते हैं, एक बॉलर जिसने 2-3 विकेटें ऊपर से गिराई हो ना, तो पिछले बैट्समैन पे उसका खौफ ही नहीं खत्म होता। वो एक दूसरे को बताते रहते हैं ये वो आ रहा है, उसको दोबारा बॉल दे दी है जिसने पहले विकेटें ली। अच्छा, ये बात बड़ी वो सही है। उसके बाद क्या हुआ, उसने विकेटें ली और उसके बाद उसका खौफ ही खत्म हो गया। क्यों? कि वो अनफिट था, उसको जिस सूरत हाल में वो खेल रहा था, एक ही बॉलर पे आपने जोर लगा रहा था, इन दी एंड वो भी एग्जॉस्ट हो गया। वो बॉल फेंकने जो नहीं था, बॉल 120, 125, 130, वो ऐसे ही है जैसे आप नेट में जाते हैं तो आपके सामने बॉलर आगे बॉल फेंके जा रहे हैं और आप खेले जा रहे हैं। इस मज़े के अंदाज में उन्होंने खेला। तो टीम की जो सूरत हाल है वो मैंने बता दी कि क्लब क्रिकेट के जैसे खेली जाती है ना, वो खेली जा रही है। टीम बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, रोज़ाना 1-2 बयानात दिए जाते हैं, और मुझे अब लगता है कि ये बयानात इसलिए दिए जाते हैं
ताकि यूट्यूबर्स के लिए आसान हो कि शाम में बैठ के वो प्रोग्राम कर लें। उनको कोई इस बात की फिक्र नहीं कि हमारा टीम, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई निज़ाम। अभी भी ये देखें जो अभी चैंपियंस कप हो रहा है, अभी जो चैंपियंस कप हो रहा है, इसमें प्लेयर्स तो निकालें यार, खुदा का खौफ माने पिछले 20-20 साल से वही लड़के खेल रहे हैं। सर वही खेलेंगे, 150 लड़का उन्होंने फाइनल किया, वो 150 लड़का मुझे भी पता है कहाँ अब से वो आना है, आपको भी पता है अभी कहाँ मजे से की आना बात जो इस्लाम साहब आपको देखने की मिलेगी, ये शुरू होने वाला है ना। आप जब टीम सेलेक्ट हो गया कि आप देखिएगा, मसलन वो जो एक बंदा है जो 15 साल से या 20 साल से खेल रहा है, आप उसको कैसे बाहर बिठाएंगे? इसका मतलब होगा वो जो यंगस्टर जिनका नाम ले दिए आपने, जो गिनती चुनती के चंद हैं, वो बेचारे बाहर बैठ के मैच देखेंगे। फिर वो बाबर आजम की बात आ जाती है, उसके बगैर मेरे ख्याल में ना कोई टीवी शो मुकम्मल है। और यकीन माने, सच तो यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। बाबर आजम इस वक्त ये समझ रहे हैं कि हम बाबर आजम को निकालेंगे तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पाकिस्तान में आ जाएंगे, इंग्लैंड के बैट्समैन पाकिस्तान की तरफ खेलेंगे, और शायद इंडिया भी हमें 1-2 बैट्समैन दे दे। डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर साहब बात ये इनको बताने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान में अगर इस वक्त बेस्ट बैट्समैन कोई है तो वो आपके पास बाबर आजम है। आपने उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया है कि वो सर इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपने सही कहा, आपने खुल के कहा। डॉक्टर साहब एड अप कर लें थोड़ा सा इस पे। सर मेरा मतलब आपने मुंह की बात भी छीन ली मुदस्सर भाई, और आपने आखिरी लफ्ज में सारा क्रक्स कर दिया उसका, कि उसको टॉर्चर किया। बाबर की बात कर रहे हैं, उसको टॉर्चर किया जा रहा है मुसलसल। मैं वही सवाल फिर से करूंगा कि क्या वो क्रिकेट भूल गया? वो तो वही बाबर है जो 2022 तक ढेर लगा रहा था रन्स के, आपको मैच जितवा रहा था, मैच बचा के दे रहा था। आज क्या हुआ बाबर को? हमने खुद ही उसको इतना प्रेशराइज कर दिया। और आपने सभी बात खूबसूरत की कि वही प्लेयर हैं, 150 प्लेयर हैं, वही सारे के सारे आ गए, 20-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो खुद अपने पाँव खुद दबाते हैं बैठ के बाहर जब वो इनिंग खेल के जाते हैं, क्योंकि वो उनको थकावट हो जाती है, उनके मसल पुल हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ जो 5 मेंटोर है उनकी बात करना भी बड़ा जरूरी है कि उनको भी कुछ इतना ही अरसा हो गया ये काम करते हुए, लेकिन उनसे ये काम हो नहीं पा रहा। ले इत्तेफाक की बात है। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा इसको ना ब्रेक के बाद पूरा करें, आपसे ही आता हूँ, ये बात ब्रेक के बाद हम पूरी करते हैं। और एक बड़ी मजे की बात है, शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में प्लेयर पूल की कमी है। वाह, मतलब ये सारों के होते हुए प्लेयर पूल बनना चाहिए था, 5-7 साल इन सबके पास थे, प्लेयर पूल की कमी अब इन्हें समझ आ रही है। वाह भाई वाह, आपके होते नहीं बने तो अब कब बनेंगे? वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे, पहले जरा वो बात भी पूरी करें। मुदस्सिर से खबर निकलवानी है, मुदस्सिर चौधरी साहब से कोई बात निकलवानी है, मैंने कुछ है इनके पास। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इस पर ज़रा एडअप कर लें। शाहीन अफरीदी भी कह रहे हैं कि प्लेयर पूल नहीं है, किसने बनाना था? और आप कह रहे हैं यार दोनों हजरात कि ठीक है बाबर को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बड़ा बाबर के लिए ये बड़ा हक में होगा। बाबर खुद इस गंदी गेम में गिरा है कप्तान बनने के चक्कर में, नहीं गिरना था, ये खेल नहीं खेलना था, नहीं बनता कप्तान, जान छोड़ता। वो भी तो अड़ गया ना, जिद्दी हो गया, नहीं मैंने तो कैप्टन बनना ही बनना है, अब तो जिद का मसला है। ये भी बड़े मसाइल है ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है आपकी बात सर। मेरा मौक़िफ़ मेंटोरशिप का बहुत पुराना है और मैं इस पे मुकम्मल तौर पर कायम हूँ कि मेंटोरशिप होनी चाहिए। मैं बाबर की बात की तरफ आता हूँ इसी को आगे बढ़ा के। ये कि मेंटोरशिप का मतलब ये नहीं कि आप लेजेंड क्रिकेटर्स को लगा देंगे तो मेंटोरशिप हो जाएगी, या ये कोई मतलब रेडियो है जिसको आप ऑन कर देंगे तो वो खुद ब खुद इंजेक्ट होना शुरू हो जाएगी लड़कों के अंदर, उनकी बातें आना शुरू हो जाएंगी। ये वही लोग हैं जो बारहा इस मुख्तलिफ जगहों पर आ चुके हैं। और दूसरी चीज़ है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक बड़ा आम सा जुमला है और आम जगह पर बोला जाता है। इस वक्त दामाद और ससुर दोनों एक ही टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वहां ये बला जरूर आएगी जिसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये इटसेल्फ बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये कतन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब रही बात सकलैन मुश्ताक शादाब दोनों पसंद नहीं है मुझे दोनों पसंद है लेकिन अलग अलग सूरतों में। अच्छा, इस तरह नहीं जिस तरह उनको मेंटरशिप और उसी टीम का कप्तान बना दिया जाए तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब मेंटरशिप अगर लगाई जाती है तो वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको मेंटरशिप का पता होता है, जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई होती है, ये बहुत सारे कोर्सेज किए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की हम बात करते हैं तो वो उनके पास कोई मतलब जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं होता है, लेकिन एक तरीका होता है। मैं समझता था स्टेटस, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब स्टेटस होता है ना तो वसीम अकरम, जावेद मियां दाद इस स्टेटस के लोग होते तो मुझे किसी पे एतराज़ नहीं होता। ये रीसेंट खेले हुए क्रिकेटर्स मेंटोर्स बन रहे हैं और किच की तो ये कर रहे हैं, सरफराज को तो मेंटोर बना के उसकी क्रिकेट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो बेसिकली उनको यही इंदिया दिया जा रहा है कि आपकी क्रिकेट खत्म है, अब ये करें। और शोएब मलिक जो अब तक क्रिकेट खेलने के उम्मीदवार थे, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि मैं T20 का अब उम्मीदवार नहीं हूं, जब उनको पता है कि अब नहीं उन्होंने लेना तो मैं कह देता हूं, वो भी अगर मेंटरशिप में शामिल है, जो बाबर की अंडर खेले हुए हैं, तो अब कैसे कह सकते हैं कि वो उनको कुछ, और उनके पर अपने प्रॉब्लम्स उस वक्त जब खेलते हुए, बीइंग कप्तान, बीइंग प्लेयर्स, इतने रेफ्ट, इतने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, कुछ ऊंच नीच होती है, तो वो गुस्से भी निकालते हैं जो टीवी पे नजर आ रहे होते सर वकार यूनुस से साथ कितने प्रॉब्लम है सारे क्रिकेटर्स को सभी जानते हैं, क्या क्या मसाइल हुए हैं। एथनिसिटी के मसाइल हैं, वहाँ लैंग्वेज के मसाइल हैं, छठी दफा वो फिर आ गए हैं। मतलब ये बार बार आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हीं चेहरों को हम वापस लाएंगे और फिर वो बेहतर रिजल्ट देंगे। मेंटरशिप का मतलब हरगिज ये नहीं कि वो क्रिकेटर्स ही होने चाहिए, उनको ह्यूमन साइकी आनी चाहिए, और मैन मैनेजमेंट इज द मोस्ट, कम से कम मेंटोर की इस पोजीशन के लिए उनकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए और उनकी स्किल्स मेंटोर वाली होनी चाहिए, उनका स्टेटस सबसे बड़ी बात है। जो आखिरी बात सिर्फ करना चाहूंगा वो ये कि आपने बाबर की बात की थी कि बाबर ने कप्तानी के गंदे खेल में आके खुद को बर्बाद कर लिया। चलो अब कम से कम उसने चैंपियंस लीग में अपने आप को अलग कर लिया, जो पेंटेंगुलर कप था, नाम बदल दिया हमने। उसको भी तो किसी ने प्रेशराइज किया, इसलिए कि उसकी चेयरमैनशिप भी इसी बात पे लगी हुई थी कि मेरे पास एक डिस्क्रेशन है, हमारे पास डिस्क्रेशन हो और हम इस्तेमाल ना करें, बेशक वो 58(2)B ही क्यों ना हो, हम इस्तेमाल कर। ओए डॉक्टर साहब, हो मुदस्सिर, बाबर के हवाले से कोई खबर है सर? देखिए, बाबर की खबर मैं देता हूँ। आपने डॉक्टर साहब ने यकीनन, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने अकेले कभी बैठ के चेस खेली है? आपने मौका मिला हो कभी इत्तेफाक से, अगर नहीं मिला तो आज या आज के बाद ज़रूर कीजिएगा। जब आप अकेले खेलेंगे ना तो आपको पता होता है कि मैंने कौन सा मोहरा कैसे चलना है, बादशाह को कैसे लेके जाना है। आप खुद ही खेल रहे होते हैं और ख़ुद ही उठा रहे होते हैं। अगर आप क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल देखें तो पिछले 15-20 साल में ये 15-20 लोग हैं जो आपस में खेल रहे हैं, और इनको पता है कि मैंने कहाँ फिट होना है, कहाँ से मेरी दिहाड़ी लगनी है। कभी ये चैनल पे बैठते हैं, कभी ये कोच बन जाते हैं, कभी मेंटोर बन जाते हैं, कभी आप ये लीग में घुस जाते हैं, ये क्रिकेट में खेलने के भी उम्मीदवार हैं। वहाब रियाज बरवक्त चीफ सेलेक्टर भी थे, स्पोर्ट्स पे वजीर खेल भी थे, प्लेयर भी बनना चाहते थे, मैनेजर भी थे, नेट में बॉलिंग भी कर रहे थे, कैप भी जाके बांट रहे थे। इसी अंदाज में ये पूरा नेट सेटअप चल रहा है। अब बात आ रही जी बाबर आजम पे। बाबर आजम की मैं बात बताऊँ, हम इंसान, अभी बहसीयत इंसान में बात कर रहा हूँ, जब आप भर जाते हैं ना तो आपका दिल होता है कि आप किसी से कुछ बात करें, अपने आप को एग्जॉस्ट करें, आपके अंदर जो बातें हैं वो निकालें। इस हद तक बाबर को प्रेशराइज किया गया है, कर दिया गया है कि वो किसी से बात भी नहीं करने दिए जा रही उनको। ये है वो अंदर की बात जिसके लिए उनको उसको मतलब पूरा एक बंदे के पास कितना कुछ जमा हुआ होगा। अच्छा, एक क्लोज सोर्स से एक बात बताऊँ आप दोनों हजरात को। बाबर बहुत क्लोज सोर्स से बता रहा हूँ मैं, मतलब वो इसलिए भी नहीं कर रहा है कि उसको पता है कि मेरी बात को गलत रंग दे के कहीं और पहुंचा दिया जाएगा, और कौन क्या करेगा इससे भी बड़ा डरा हुआ है। देखिए, वो डर अपनी जगह, लेकिन जिस अंदाज में बाबर को, और एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए यार लेक्चर दिए जा रहे हैं, जिसकी शॉट्स को पढ़ाया जा रहा है कि भाई ये उसका फुटवर्क देखे और बॉल की पेस को किस अंदाज में वो कवर ड्राइव कर रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है। वो प्लेयर आज उसकी टेक्निक पे बात हो रही है, आज उसके फुटवर्क पे बात हो रही है, तो भाई कुछ तो है ना, वो भरा पड़ा है, उसको बात नहीं करने दी जा रही। और हम शुरू से, जब पहले दिन जब मैच यूएस से हारे थे और उसके बाद इंडिया से हारने के बाद वर्ल्ड कप बाहर हुए, तो शायद मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि बाबर को खुद सामने आना चाहिए और खुल के सारी बात करनी चाहिए। टाइमली बात कर लेगा तो क्रिकेट भी बच जाएगी और बाबर आजम खुद भी बच जाएगा। आज क्या हो रहा है, बाबर आजम के चुप रहने की वजह से वो जो चेहरे हैं जिनने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, वो किरदार जो मशकूक किरदार हैं, वो ताकतवर हो गए हैं, और बाबर आजम की अपनी क्रिकेट भी खराब हो रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे जरा यही चीज थोड़े से, जो मुदस्सिर ने एक बात कही है, फिर जो अंदर वाली बात भी कही है, जरा मैं चाहूंगा इस पर भी थोड़ी सी बात करें। सर देखिए, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो जाहिर है वो बोलेगा तो बहुत सारे कफन फटेंगे, अपना तो फटेगा नहीं फटेगा पर लोगों के फट जाएंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहता कि हमारे पर्दे चाक करे, तो वो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि या तो उसको कप्तानी दे दी जाए या खामोश करवा दिया जाए, या इवन क्रिकेट खेलने की कीमत यह है कि तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी कीमत पे वो क्रिकेट फिलहाल खेल रहा है, क्योंकि अब तो ये भी तमाशा चल पड़ा है कि बाबर को बाहर ही कर दिया जाए। एक पूरी लॉबी तो इस बात पे लगी कि T20 का तो वो प्लेयर है ही नहीं सिरे से।
भाई क्रिकेटर होता है, T20 तो कल आई है। अव्वल तो सर आपके यहाँ T20 वनडे टेस्ट किसी का भी बाबर रिजवान के अलावा कोई बैट्समैन है ही नहीं, माजरत कोई डॉक्टर भी साहब 3-4 तजिया नगार हैं, उन्होंने बकायदा, मुझे तो अब लगता है सच्ची बताऊं कि जैसे बंदे ने किसी को किसी की पैसे नहीं पकड़े होते कि भाई तूने सुबह शाम जाते हुए इसको गाली देनी है, ये 300 रुपया तेरा है। उन 3-4 लोगों ने मतलब कुछ चीज़ रह नहीं गई उनके पास कि वो कुछ करने को तैयार हों, उनका काम ही ये है और उसी की बुनियाद पे फिर अच्छा आपको इसके मैं थोड़ी सी एलेबरेट कर दूं। एक चीज देख के मुझे भी अफसोस हुआ कि शाहीन ड्रॉप हुआ तो भी डाल दिया गया कि बाबर की वजह से हुआ, ये भी बाबर ने कराया। भाई कैप्टन भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है। अच्छा चले इससे बाहर आते हैं, चूंकि वक्त कम है। मुदस्सिर क्या कप्तान चेंज होने जा रहा है? डॉक्टर साहब जी 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 डॉक्टर साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा, सॉरी। इसी से जिमन आगे फिर आप चल पड़ेंगे, तो वो एक चीज आखिरी में ऐड ये करना चाहूंगा कि रिसेंटली अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने एक छापी है, सॉरी डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की है, वो देख लीजिएगा। वो ये है कि दी टेस्ट के नाम से उस Yes. पे लेबुश और अपने नेथन लॉयन के पढ़ लीजिएगा बाबर के बारे में जी comment जी कि वो जी बिल्कुल। सुन भी लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। और उन खास 5 जिनकी मुदस्सिर भाई बात कर रहे हैं ना, 5 एंकर्स या जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनको जरूर भेज दीजिएगा अगर उन्होंने नहीं देखी तो। ले सर वक्त की कमी थी, मैं तो आज आप अच्छा चलें एक सर एक दिलचस्प और है आप लोगों के साथ हमने टाइम, क्योंकि अच्छा चलें एक जाते जाते, क्या वाकई ये खबरें हैं या चल रहा है कुछ पीछे कप्तानी का? शान मसूद और बाबर आजम शॉर्ट में चाहिए बस। देखिए चल रहा है, रिजवान से मुलाकातें हो रही है, रिजवान को किया जा रहा है, लेकिन जिस अंदाज में टीम चल रही है और माहौल बना हुआ है, रिजवान भी चाह रहे हैं। आपको याद होगा तो शहीन बहुत के, अरसे से चाह रहे हैं। हाँ शहीन और ये नसीम शाह के बाहर बैठने पे भी कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि रिजवान ने खामोशी इख्तियार की थी और उसे एक ग्रुप ने, बाकायदा एक ग्रुप ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि आप क्यों नहीं इस पे स्टांस लिया और वहाँ खड़े नहीं हुए। तो इस वक्त सियासत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये जो ताज जिसने भी सर पे सजाना है उसके लिए साहब खबर आई है, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में डॉक्टर साहब जल्दी से? खबर तो वैसे दे दी है मुदस्सिर ने काफी। फिलहाल कुछ नहीं होने वाला सर। एक दिन वो मेरे ऐब गिनाने लगा फराग, एक दिन वो मेरे ऐब गिनाने लगा फराग, जब खुद ही थक गया तो मुझे सोचना पड़ा। ओए 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 डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज अमान साहब, मुदस्सिर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।